So now students, let us discuss a third category and a very different category, the way we can conduct business over the internet. That is C2B, consumer to business. अब ये एक बहुत recent phenomena है और ये बड़ा unique किस्म का phenomena है. Reason, let me give you the perspective. अमूमन ये होता है कि एक कंपनी ने कोई चीज बनाई, उसका कोई प्रोडक्ट है, XYZ है, और उसको खरीदने वाले होते हैं कंज्यूमर, यानी मैं और आप, जो लोग चीजें खरीदते हैं. अच्छा, अब जो ये वाला फिनोमेना है, ये उसके रिवर्स एक्चुअली. ये फिनोमेना ये कह रहा है कि मैं एज अ इंडिविजुअल, मेरे पास कोई ऐसी चीज मौजूद है, कोई ऐसी सर्विस मौजूद है, कोई ऐसी चीज मौजूद है which I can offer to the company, which I can offer back to the business. This is totally opposite to B2C. यानी जो B2C में हमने बातें की हैं, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं ना, तो एक्चुअली C2B हो जाएगा, यानी वो कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाएगा. अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि क्या ये एक्चुअली हो रहा है, या अगर हो रहा है तो एक्चुअली ये कैसे हो रहा है. सो लेट मी थ्रो सम लाइट ऑन दिस कॉन्सेप्ट. देखें, इंटरनेट बहुत पुराना नहीं है. इंटरनेट समझे 15-20 साल पुराना है. 90s में आया था जब वो डायल अप इंटरनेट आता था एंड सो ऑन. उससे पहले अखबारें मौजूद थी. जो मीडिया, जो टीवी चैनल्स हैं, वो हमारे मुल्क में तो यानी पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में बहुत बाद में आए हैं, लेकिन बाहर की कंट्रीज में बहुत पहले मौजूद थे. जो मीडिया होता है ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल. इसको जरा समझने की आप कोशिश करें कि यूनिडायरेक्शन में क्या बोल रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, मैं टीवी देख रहा हूं, या मैं अखबार देख रहा हूं, या अखबार पढ़ रहा हूं, इवन मैगजीन पढ़ रहा हूं. इट इज वन वे. मैं टीवी चैनल को या अखबार को अखबार के बारे में कुछ नहीं बता सकता. यानी टीवी चैनल को जो उनके प्रोग्राम हैं उनका फीडबैक नहीं दे सकता. उनके प्रोग्राम की क्वालिटी के बारे में, उनके प्रोग्राम के कंटेंट के बारे में. या फॉर एग्जांपल अखबार है, अखबार में जो न्यूज आ रही है उसकी क्वालिटी क्या है, मैं आई कैन नॉट टॉक बैक टू द मीडिया. मैं मीडिया से वापस बातचीत नहीं कर सकता. ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जितने भी हमारे पास कम्युनिकेशन के मीडियाज हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो यूनिडायरेक्शनल है. नाउ ये चीज, ये मिथ आके तोड़ी है इंटरनेट ने. वो कैसे? जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट ने एक चीज इंट्रोड्यूस कर दी, फीडबैक इनकॉर्पोरेशन. अब ये सुनने में बहुत इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, लेकिन लेट मी गिव यू वन स्टैट. देयर इज वन कंपनी विद द नेम ऑफ ई-कॉमी. ई-कॉमी का जो कोर बिजनेस है ना, वो रन करता है सिंपल मॉडल के ऊपर. सिंपल वन मॉडल, दैट इज टू गिव द फीडबैक. कुछ लोगों ने चीजें परचेज की, वो चीजें कैसी थी? अखबार भी हो सकती है, मैगजीन भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. वो कैसा था, उसकी क्वालिटी क्या थी? दे आर प्रोवाइडिंग दिस यूनिक ओनली वन सर्विस एंड दे आर कैप्चरिंग अराउंड 80% of the market in Europe. And this is the fact I am telling you. Reason, core reason, जो इंटरनेट है, it let you communicate back. It let you give your feedback to the service provider. Biggest example, अगर आप लोग अपने दिमाग में इसको visualize करें, Elance. Elance is one of the biggest community जहां पे मैं एज अ इंडिविजुअल जाके रजिस्टर हो सकता हूं, और मैं कंपनीज को यह बता सकता हूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल लारावेल की एक्सपर्टीज है, मेरे पास फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज है, मेरे पास फॉर एग्जांपल डिजाइन की एक्सपर्टीज है, या मेरे पास लॉ की एक्सपर्टीज है. ये मैं कंपनीज को ऑफर कर रहा हूं, और कंपनी के पास अब ये ऑप्शन आ गई कि they can now select out of a lot of good resources in crux. This is freelancing actually. जो consumer to business है, वो actually freelancing है. जो हमें सारी हम डिस्कशंस कर रहे हैं, सारा प्रमोशन कर रहे हैं,
ताकि जो पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का इकोसिस्टम है वो ग्रूम करे, ताकि वी वांट मोर एंटरप्रेन्योर्स। एक्चुअली ये कंज्यूमर टू बिजनेस वाली चीज जो है, ये एक्चुअली फ्रीलांसिंग, इसको इंडायरेक्टली फ्रीलांसिंग बोलते हैं। एंड Elance was या elance.com was the pioneer in freelancing. So to sum up, ये एक relatively नया फिनोमेना है, लेकिन it is growing at a phenomenal speed, phenomenal rate. Reason बहुत सिंपल सा रीजन है, फ्रीलांसर जो हैं they can work from anywhere actually. उनको ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है 9 to 5. They can work with multiple companies. They can adjust their timing according to the time zone. For example, अगर मैं पाकिस्तान में हूं और जो मेरा क्लाइंट है वो यूएस बेस है, अब पाकिस्तान और यूएसए के अंदर अगर 9 घंटे का टाइम डिफरेंस है, आई कैन एडजस्ट माई टाइमिंग। अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया में है, वो 5 घंटे अगर आगे है, तो आई कैन एडजस्ट माई क्लॉक अकॉर्डिंगली। सो 9 to 5 से मेरी जान छूट गई। दूसरा, अब जो मेरे क्लाइंट है वो पोटेंशियली सारी दुनिया है, तो एंड लाइकवाइज द कंपटीशन इज देयर, तो आई कैन चार्ज फॉर माई सर्विसेज। एंड लाइकवाइज जो कंपनीज का बेनिफिट है वो ये है कि दे आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन सिंगल सर्विस प्रोवाइडर। एक सिंगल सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। दे नाउ हैव अ पूल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, जहां से वो अपनी मर्जी की सर्विस को पिक कर सकते हैं।